मेरा नाम है हरीश कालसेकर। मैं पाचपावली पुलिस स्टेशन में पीआई क्राइम करके काम कर रहा हूँ। हमारे पाचपावली के एरिया में कमाल चौक में एक शिक्षक सहकारी बैंक करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और वहाँ कुछ लोगों ने जो नकली गोल्ड ऑर्नामेंट्स है वो दाखिल करके उसके ऊपर सोने तारण कर्ज जो रहता है वो लोन लिया था। इसके बारे में जो बैंक ने शुरू में उनका इंक्वायरी किया, उस इंक्वायरी में ऐसे पता चला कि उनका जो सोनार है वो अनिल उरकुड़े, इसने वो बनावट जो सोने के गहने थे उनका वैल्यूएशन और सर्टिफिकेशन गलत तरीके से किया, वो असली सोना है करके बैंक को रिपोर्ट दिया और इसके बेस पे बैंक ने जो है वो कस्टमर को लोन दिया है। ऐसे 15 कस्टमर को बैंक ने लोन दिया है। इंटरनल इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये टोटल 15 लोगों ने कुल मिला के 73,90,000 रुपीज़ जो बैंक से लिए हैं और इंटरनल इंक्वायरी के बाद बैंक ने पुलिस स्टेशन और ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट किया था। तो ईओडब्ल्यू में इसका प्राइमरी इंक्वायरी कंडक्ट करके पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस थाने में एफआईआर नंबर 128/2025 इंडियन पिनल कोड 420 और 120B के धारा के तहत गुना दाखिल किया गया है। इसमें अभी तक कोई आरोपी अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसकी डिटेल जांच चल रही है और जांच के बाद ही आरोपी को उसमें अरेस्ट किया जाएगा। और कितना और कोई आरोपी है क्या और मदद करने वाला कोई है क्या, बैंक का कोई कर्मचारी इसमें शामिल है क्या, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन बाद पता चलेगा। इसमें मेन आरोपी कौन है सर? आरोपी के नाम इसमें जो है अजय उरकुंडे, ये जो बैंक का अधिकृत वैल्यूएशन करने वाला सोनार है तो वो उसमें मेन आरोपी है। साथ ही साथ लोकेश वराड़े, राजेश दहीवले और ऐसे कुल मिला के 15 आरोपी है जिनके खिलाफ अभी जांच चल रही है। ऐसा लगता है सर ये पूरा प्लान करके ऐसा ही कुछ? हाँ, शुरू में तो ऐसा ही लगता है। इसलिए ही इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शन है 120B जो है इंडियन पिनल कोड का, वो एप्लीकेबल किया है। इसमें जो है ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर दिया है उसमें 73,90,000 का उन्होंने कर्ज लिया था। इसका ब्याज के साथ ही है, इंटरेस्ट के साथ बताया गया है। तो वो जो सोना गिरवी रखा है या तारण रखा है, वो जो मुद्देमाल है उसकी अभी जांच चल रही है। उसका वैल्यूएशन वापस हम पंच के सामने करके वो मुद्देमाल हम जब्त करने वाले हैं। उसके बाद ही हमको पता चलेगा उसका। आह्वान करेंगे ऐसे फ्रॉड होते तो? अभी जो हमने देखा है कि आजकल लोगों में गोल्ड तारण रखे या गोल्ड लोन लेने की बहुत सारी केसेस सामने आ रही है। तो लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए लोग गोल्ड लोन लेते हैं और बैंक भी आसानी से गोल्ड लोन देती है। और बैंक एक ही चीज़ पे भरोसा करती है कि उनका जो वैल्यूएशन करने वाला सोनार है वो वैल्यूएशन अगर देता है, सर्टिफाइड करके देता है, तो फेक गोल्ड होने के बावजूद भी बैंक से लोन इशू किया जाता है। तो मेरा बैंकों से ये आह्वान है कि कम से कम उसमें डबल वैल्यूएशन कार रखना चाहिए कि एक उनका अधिकृत सोनार रहता है, उनसे वैल्यूएशन होने के बाद उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रख के और दूसरे कोई सोनार से भी वो वैल्यूएशन करके लेना चाहिए, ताकि उनको पता चले। समझो पहले वैल्यूएशन कार के जो रहता है उससे अगर गलती हो जाती है या कुछ वो फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो सेकंड जो रहता है उससे वो बात बैंक को मालूम हो सके और बैंक फ्रॉड से बच जाए। ये मैं आह्वान करूँगा इसमें।